असम्बली का बजट इजलास का आज 8वां दिन है। बजट पर बहस जारी रहेगी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज इसमें अपना जवाब दाखिल करेंगे, वो अपना जवाब देंगे। तो इस वक्त आपको एक अहम खबर दे दें कि जम्मू कश्मीर असम्बली का बजट इजलास जो है वो जारी है और बजट इजलास का 8वां दिन होगा और बजट पर बहस जारी रहेगी। और इसी में आज सेशन के दौरान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी बजट पर जो भी सवाल उठाए गए उसका जवाब देंगे। और असेंबली इजलास का 7वां दिन यानी एक दिन पहले जो गुज़िश्ता दिन था, 7वां दिन काफी हंगामा खेज रहा। कठुआ कत्ल और गुलबर्ग में फैशन शो पर ऐवान में खूब हंगामा हो रही हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान उठ खड़े हुए और कहा कि अमन अमान की सूरत हाल अबतर हो गई है। उनका कहना था कि अमन अमान मरकजी हुकूमत के मातहत है और वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट ने कठुआ हलाकतों पर तहरीक इल्तवा पेश की। बनी के डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने ऐवान के बीचों बीच आने की कोशिश की। सिंह ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी कारकुनों ने बिलावर के अस्पताल में उनकी मारपीट की है। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। इनको बाहर ले लो, इनको बाहर ले लो, बाहर ले लो, इनको ले लो बाहर। और माह रमज़ान में सियाहती मकाम गुलमर्ग में फैशन शो के इनेकाद का मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। मुख्तलिफ हलकों से इस पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कई लोगों ने गुलमर्ग के मामले पर तशवीश का इजहार किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग में 4 दिन की तकरीब हुई और फैशन शो का इनेकाद किया गया और जाहिर है मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। फैशन शो का इनेकाद कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक प्राइवेट पार्टी थी जिसने इसे मुनज़्ज़म किया था। इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। इसमें हुकूमत की तरफ से कोई पुष्टपनाही नहीं है। और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने गुलमर्ग तनाज़े पर कहा कि वो खुद इजाज़त देते हैं और वो खुद झूठ बोलते हैं। कठुआ कत्ल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इल्जामात के बारे में उन्होंने कहा है कि ये सब पाकिस्तान की घबराहट है और इसकी तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर में सियासी उबाल जारी है और 2 मामले ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं सांसद गुलाम अली खटाना जी। गुलमर्ग में फैशन शो की परमिशन दी गई, उस पर जांच बिठा दी गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इसकी जानकारी उनको नहीं थी, लेकिन रिलीजियस लीडर जो है इस मामले को लेकर बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये सब झूठ बोलते हैं, खुद ही अरेंज करते हैं, खुद ही करवाते हैं, लोगों में कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। वो पुराना ज़माना हो गया, कश्मीर में कुछ बोला, एक्सप्लॉइट करा लोगों को। ये देश है, बहुत बड़ा देश है, डाइवर्स देश है, ये झूठ बोलते हैं लोगों से। लेकिन अगर इस मामले को देखें, वैली में फैशन शो हुआ, रमज़ान का महीना था, रिलीजियस लीडर जो हैं उन्होंने इस बात को खासतौर से क्रिटिसाइज़ किया, कहा कि कश्मीर की जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर हमला किया गया है। सरकार को पूछिए ना भाई कौन करवा रहा है, उसको रिलीजियस वाले को क्या मालूम है कौन। सरकार करवाती है, उधर झूठ बोलती है, पॉलिटिकल स्टंट मारते हैं। उधर दूसरी तरफ कठुआ में जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार को इसके लिए कसूरवार ठहरा रही है। उसका कहना है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देखिए, एक्सटर्नल एग्रेशन जो होता है, टेररिज्म जो होता है, उसमें ये नहीं घर वाले बोलते मेंबर के उसका गलती है, उसका गलती है। या मोटे तौर पे ये हमारी पाकिस्तान से लड़ाई है, उसका जहाज भी बिठा दिया गया है और अब इसमें से उनको पॉलिटिकल नर्चरिंग नहीं करनी चाहिए उमर अब्दुल्ला साहब। लेकिन अगर देखें ये मामला जो है कितना गंभीर है कि 3 लोग जो है गायब हो जाते हैं, फिर उनकी लाशें मिलती हैं, पूरे कठुआ में अलग अलग जगहों पर बवाल होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो है वहाँ मौके पर गए थे। तो ये मामले जो है रुक क्यों नहीं रहे हैं, कि इतना खतरनाक क्यों हो रहा है? मोड ऑफ ऑपरेंडी पाकिस्तान ने चेंज करा है, उसको प्रेशर हुआ है ऊपर से। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो प्रोफेशनलिज्म है और ये जो प्लेन इलाके हैं इसमें टनलिंग और बाकी चीज़ें और पंजाब का बॉर्डर भी साथ लगता है, लेकिन हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है, चीज़ें न्यूट्रलाइज होंगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।
और कठुआ जिले के बिलावर में 3 लोगों की मुश्तबा हालत में मौत पर हिंदू तंजीमों में जबरदस्त गुस्सा है। इसकी वजह से हिंदू तंजीमों ने सांबा में जबरदस्त एहतजाज किया और जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लवाहिकीन को मुनासिब मुआवजा दिया जाए और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इसे फौज के हवाले किया जाए। जिला कठुआ के बिलावर में 3 अफराद के कत्ल के बाद लखनपुर के नौजवानों में शदीद गुस्सा देखने को मिला। एहतजाज के दौरान नाराज नौजवानों ने पाकिस्तान का पुतला नजरातिश किया और हुकूमत पर आवाम के सिक्योरिटी में नाकामी का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन ने मरकजी वजीर दाखिला से मुतालबा किया कि वो आम लोगों के सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। सोईबुग बडगाम में हॉकरसर का पानी मिल्कियती अराजी में आने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सोईबुग और मुल्का इलाकों के लोगों ने कई मरतबा फ्लड कंट्रोल और वाइल्ड लाइफ के खिलाफ एहतजाज का हल नहीं हुआ। लोगों के मुताबिक डीसी ने यकीन दिलाया है कि मामला बहुत जल्द हल होगा। लोगों का मुतालबा है कि वाइल्ड लाइफ अपनी सरहद को बंद करे। लोगों ने डीसी बडगाम का शुक्रिया अदा किया। हमारी यही डिमांड है गवर्नमेंट से और वाइल्ड लाइफ वालों से कि जितने भी आपकी शिकारगाह है, आप अपनी जमीन की बाहर से चारों तरफ अपनी बाउंड्री एक बनाए, उस पर बांध बना दीजिए। इन्हें आने के लिए जो पानी आपने गेट रखा है वो भी उन्होंने रखा ही है ऑलरेडी। जो दूसरा उनको पानी छोड़ना है उस शिकारगाह से बाहर, उसके लिए अपना एक अलग गेट बनाए। जो उन्होंने इलीगली गेट बनाया हमारी जमीन में जिसके पानी आते हैं उसको आप हटा दीजिए। बदकिस्मती की बात ये है, ये आप देखें कि लूट कितना मचा रहे हैं ये लोग, वाइल्ड लाइफ वाले और फ्लड ये वेटलैंड वाले। 295 कनाल टोटल जमीन है इनको हमारी इस तरफ, जो इनकी शिकारगाह प्रॉपर शिकारगाह है। बाकी जितने भी इनकी जमीन है वो हम इनको कहते हैं कि आप डिमार्केशन कराए। हमारी जो मिल्कियती जमीन है दारमुना में, और फ्लड कंट्रोल वालों ने उधर दरिया में एक गेज बनाया है, बहुत बड़ा गेज बनाया है, पानी को जमा किया है और हमारी जो मिल्कियती जमीन है उसको जेर आब लाया है। बदकिस्मती से वो हमारा कुछ नहीं सुनते हैं। 2019 में उन्होंने बहुत बड़े नाले बनाए हैं, करोड़ों रुपए उन पर खर्च किए हैं। इसलिए खर्च किए हैं कि ये जो सैलाबी पानी होगा इसको हम निकालेंगे उन नालों के ज़रिए से, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि उन नालों के ज़रिए से उनको सैलाब निकालना था या कि उन नालों के ज़रिए सैलाब चढ़ाना था। इस साहब ने हमको यकीन दिलाया कि हमने उनको फ़ोन किया, उनको बुलाया है, यहाँ डेट उनके साथ मुकर्रर हो जाएगा, उस रोज़ उनको भी बुलाया जाएगा। डी साहब भी मौजूद होंगे, SR साहब भी मौजूद होगी, अवाम भी मौजूद होगा और जॉइंटली उनके साथ मीटिंग करेंगे और डिमार्केशन के लिए हम काम करेंगे। फ्लड कंट्रोल वालों ने ऐसा काम किया है, उन्होंने गेट बनाया है सुजेट की तरफ, तो जहाँ इंट्रेंस पानी होता है तो जो वेटलैंड वाले हैं उन्होंने गेट बनवाया है। अपनी जो माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं उनके लिए हम बोलते हैं इनको, हाँ माइग्रेंट बर्ड्स के खिलाफ हम नहीं है। एक काम कर लो कि वेटलैंड जो जमीन है वो डिमार्केशन करके अपनी जमीन को महफूज करो, हमारी जमीन को भी महफूज करो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। सोचिए, सीएम ओमर ने कठुआ हत्याकांड को लेकर कहा कि डिप्टी सीएम को वहां नहीं जाने दिया गया, पुलिस को बताना होगा क्यों नहीं जाने दिया। विधानसभा में गुलमर्ग फैशन शो पर भी सीएम ओमर का बयान, कहा फैशन शो में सरकार का कोई रोल नहीं था, सरकार से फैशन शो की इजाजत नहीं ली गई। कठुआ में 3 मौतों के बाद गुस्साए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का आरोप, सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे। सीएम के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि हम इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहे। घटना के बाद मैंने गृह मंत्री से की बात, जिन्होंने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। गुलमर्ग फैशन शो पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान, कहा सीएम उमर के रिश्तेदार के होटल में हुआ फैशन शो। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कठुआ हत्याकांड पर दिया बयान, कहा नौजवानों को जेल में डाला जा रहा और माखनदीन को पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मारूफ कश्मीरी शायर, मुसन्निफ और कलमकार GN आतिश को साहित्य अकादमी नई दिल्ली की जानिब से तर्जमाकारी के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। मारूफ कलमकार आतिश ने तमिलनाडु निगार
तमिलनाडु माफ कीजिएगा तमिल नॉवल निगार जे कानतन की किताब का कश्मीरी तर्जुमा किया है और इन्हें अवार्ड से नवाजा गया। आतिश ने बताया कि वो कश्मीरी अदब और शायरी के लिए मजीद कुछ करना चाहते हैं। ये जो किताब है ये तर्जमा है। आपको मालूम होना चाहिए कि साहित्य अकादमी हर साल बेहतरीन तर्जमा के लिए अवार्ड देती है। इसमें यह होता है कि लोगों की किताबें, अदीबों की किताबें, तर्जमाकारों की किताबें भेजी जाती हैं, इनके जो 3 टायर सिक्योरिटी हो जाती है और बाद में एक जुरी के पास जाती है ये किताबें और वो किताब को सिलेक्ट करते हैं। जी, ये जो किताब है ये तमिल ज़बान के मशहूर नावल निगार जिसका नाम जयाकांतन है, उसने 30 नावल लिखे हैं, उसने दर्जनों अफसाने लिखे हैं, उसने दर्जनों ड्रामे लिखे हैं और बहुत बड़ा अदीब है वो, उसे कई इनामात मिले हैं। और ये जो किताब है जिसका नाम है ए मैन ए होम एंड द वर्ल्ड, ये इसका अंग्रेज़ी नाम है, इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ है, न सिर्फ अंग्रेज़ी में बल्कि हिंदुस्तान की कई ज़बानों में तर्जुमा हुआ है। कश्मीरी में उसका तर्जुमा नहीं हुआ था, मैंने इसका तर्जुमा कश्मीरी में किया और 2020 में वो किताब छप चुकी, कश्मीरी किताब जिसका नाम है अक इंसान अक घर त अक दुनिया। और इस वक्त एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। कुपवाड़ा जिले में ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया है। जी हाँ, कुपवाड़ा जिले में ताज़ा बर्फबारी हुई है और ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया है। सरहदी इलाके करना, केरन, मच्छिल, बटनमल और जमगुंड, वादी बंगस, नौगाम के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत बंद कर दी गई है। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुष सुधार ने मुसलसल बर्फबारी और बारिशों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को हिदायत दी है कि बालाई इलाकों का गैर ज़रूरी रुख न करें और अपनी नकलो हरकत महदूद रखें, क्योंकि बर्फबारी की वजह से किसी भी वक्त बर्फानी तोदे गिर सकते हैं और मुसलसल बारिशों की वजह से पिसियां गिर आने का खदशा है। इन्होंने हिदायत जारी कर दी है कि कोई भी गाड़ी सरहदी इलाकों का रुख न करे। और फोन लाइन पे मौजूद है हमारे साथ हमारे रिपोर्टर यहिया सुल्तान। यहिया, हमें बताएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और किस तरह की एडवाइजरी है? क्या हालात अभी मजीद अबतर हो रहे हैं या फिर कुछ बेहतरी है? जी विशाल, मैं आपको ये बताता चलूं कि कल से ही यानी कि बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है। और इस पेश नज़र जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने एक एडवाइजरी जारी की है और एडवाइजरी में ये लोगों से तलकीन की गई कि खासतौर पर जो सरहदी इलाके हैं वो लोग अपनी नकल हरकत को महदूद रखें, गैर जरूरी सफर से वो गुरेज करें। उनको कहा गया कि किसी भी वक्त इन इलाकों में जो है बर्फानी तोदे आ सकते हैं या बारिशों की वजह से भी पसियां गिरा सकती हैं और कोई भी हादसा हो सकता है। और हादसात पर काबू पाने के लिए फिलहाल ट्रैफिक की नकल हरकत रोक दी गई है और ये भी कहा गया है कि एडवाइजरी में अगर किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो फौरी तौर पर जो है डीसी ऑफिस के डिजास्टर मैनेजमेंट के फोन नंबर पर कॉल करें, उसके बाद ही इमरजेंसी सर्विस को भी छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त 7 से 8 फुट बर्फ जो है ताजा रिकॉर्ड की गई है और इस सिलसिले में किसी भी वक्त का हादसा हो सकता है। क्योंकि फिलहाल बीकन ने सड़क पे बर्फ हटाने का काम रोक दिया है क्योंकि अवलांच वार्निंग भी साथ में रहती है। तो इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने जो सरहदी इलाके जिसमें खासतौर पर केरन, करना, मच्छिल, जुमगंड, बुढ़नमल, नवगाम और वादी बंग्स तक जाने वाले सड़क राब्ते जो है वो बंद है और उन इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों से ये कहा गया है कि फिलहाल वो गैर जरूरी सफर न करें, क्योंकि यहाँ पर मैदानी इलाकों की बात करें यहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला जारी है। वही कई इलाके जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त हमारे नाजरीन, जिसमें खासतौर पर बुढ़नमल और जुमगंड के इलाके हैं, वहां पर इस वक्त बर्फबारी कितने कि स्कूल के छत तक जो है बर्फबारी नजर आ रही है और स्कूल उस्ताद ने रुख तो किया स्कूलों का, लेकिन बच्चे जो है वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि सड़क राब्ता ही बंद पड़ा है। और यही सूरत हाल इस वक्त मच्छिल और इनके अंदरूनी सड़क राब्तों का भी है। उस हवाले से भी जो है लोगों
کا مطالبہ ہے کہ اندرونی سڑک رابطوں کو بھی فی الحال بحال کیا جائے تاکہ بچے جو ہے وہ اسکول آ سکیں. تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت بھی لگاتار بارشیں ہیں اور اس وقت بھی بچے جو ہے وہ زیادہ تر اسکولوں کا رخ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ مثال میں آپ بتاتا چلوں جو ندی نالے ہیں, جو ندی نالوں کے کنارے لوگ آباد ہیں, ان سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نقل و حرکت محدود رکھیں, کیونکہ بارشوں کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے اور کسی بھی وقت حادثہ ہو سکتا ہے. اور ان حادثات پہ قابو پانے کے لیے ہی ڈپٹی کمشنر کپوارہ نے یہ ایڈوائزری جاری کی ہے اور انہوں نے نیوز 18 کے ذریعے بھی لوگوں سے یہ اپیل کی, تلقین کی کہ وہ اپنی نقل و حرکت کو محدود رکھیں تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پورے ضلع میں نہ آ سکے. جی صاحب. چلیے بہت شکریہ آپ کو تمام جانکاری کے لیے یحییٰ. تو اس وقت ایک اہم خبر آپ کو یہ دے رہا تھا کہ کپواڑہ ضلع میں تازہ برفباری کے نتیجے میں سرحدی علاقوں کا رابطہ ضلع صدر مقام سے منقطع ہو گیا ہے. سرحدی علاقے کرنا, کیرن, مچھل, بدنبل اور جمگنڈ, وادی بنگس, نوگام کے اوپری علاقوں میں برف باری کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حرکت بند کر دی گئی ہے. اور ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر کپواڑہ آیوشی سودان نے مسلسل برف باری اور بارشوں کو لے کر ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے اور سرحدی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ بالائی علاقوں کا یعنی اونچے علاقوں کا, اوپری علاقوں کا غیر ضروری رخ نہ کریں اور اپنی نقل و حرکت کو محدود رکھیں, کیونکہ برف باری کی وجہ سے کسی بھی وقت برفانی تودے گر سکتے ہیں, ایسا خطرہ بنا ہوا ہے. اور گنڈوہ سے بڑی خبر ہے, ڈھٹکی کے نزدیک لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے, آمد و رفت متاثر ہو گئی ہے. تو لگاتار ایسے علاقے جہاں پر برف باری ہو رہی ہے وہاں اسی طرح خطرہ بڑھ رہا ہے. ابھی آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں گنڈوہ سے, جموں کشمیر کے گنڈوہ سے یہ بڑی خبر ہے. گنڈوہ سے خبر یہ ہے کہ ڈھٹکی کے نزدیک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اور یہ خبر آ رہی ہے کہ آمد و رفت جو ہے اس کو لے کر کے بالکل متاثر ہو گئی ہے. کوئی وہاں سے گاڑیوں کا آنا جانا نہیں ہو پا رہا ہے, چونکہ لینڈ سلائیڈنگ یا پھر اوالانش اس طرح کے خطرے لگاتار ابھی وہاں پر بنے ہوئے ہیں. کئی جگہوں پر سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. آپ تصویروں کو دیکھیے, اس سے صاف اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا یہ خطرناک ہو سکتا تھا, خاص طور سے تب اگر وہاں سے کوئی گاڑی گزر رہی ہوتی. تو یہ گنڈوہ کی تصویریں ہیں. گنڈوہ سے بڑی خبر آ رہی ہے, ڈھٹکی کے نزدیک, گنڈوہ کی ڈھٹکی کے نزدیک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اور اس لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ کر گاڑیوں کا آنا جانا اس راستے سے ابھی بند ہو گیا ہے, گاڑیوں کا آنا جانا متاثر ہوا ہے. اور ترال کے شاہ آباد سے لال گام تک جانے والی آبپاشی نہر نہایت ہی خستہ حالی کے شکار ہو گئی ہے. مقامی آبادی نے محکمہ آبپاشی کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا. لوگوں نے بتایا کہ اب آبپاشی کا سیزن آ چکا ہے لیکن کنال میں نکاسی بند ہو گئی ہے اور اب وہ خود ہی نہر کو صاف کر رہے ہیں. انہوں نے محکمہ سے جلد اقدام اٹھانے کی مانگ کی ہے. گورمنٹس کہ مہربانی کرت یت سیزن کرتو کشیر پہ روک تھام. اگر یتت ڈائپر تراون یتت پتہ تک گام ست یتت شیش تراون, اگر نمبردارن تحصیلدار ہمن یہ سا ونت یہ کس تراون تہند ناو گھن تمن یل جرمان پی اتے باس تمن ہے کرو نی غلط کہین. تم خاطر گام ست کہیں گام کر تک رکاوٹ تک کہین, اس غلط آس کران تمس پہ تمیک سزا. باغن ونکس آب کہین, دوا زن چھکہن سہ کتن آب. اور اس زن اریگیشن ڈپارٹمنٹ تم کن افسرن لکٹ ملازم دھوکہ دان. یہ زن ات کھولن سروے کرنے آئی, اس کمیٹی اخ ویلفیئر کمیٹی, یل زن اس سروے کر ات ڈائپر ترامت مگر کھانا ایکشن آئی نہ ہن. اور زونل ایجوکیشن آفس ماپور نے ایک میگا انرولمنٹ ریلی کا انعقاد کیا جس میں مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے والدین کو سرکاری اسکولوں میں بچوں کے داخلے کے لیے بیدار کیا گیا. ایچ او ڈی ڈائٹ محمد الطاف نے قیادت کی اور تعلیمی اداروں میں بہتر سہولیات پر زور دیا. زون پامپور میں ایک میگا انرولمنٹ ڈرائیو کا انعقاد کیا جو کہ گورنمنٹ نے 15 ڈیز انرولمنٹ ڈرائیو کا آرڈر اجرا کیا ہوا ہے. اس کے تحت ہم نے آج زون پامپور میں ایک بڑی ریلی جو ہم نے اس کا انعقاد کیا, جس کے تحت ہم
सारे जोन पामपुर में एक मेगा एनरोलमेंट ड्राइव का इनेकाद कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से जो हमारे जोन में एडमिशन्स हुए हैं, न्यू एडमिशन्स हुए हैं, तो और लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि गवर्नमेंट ने जो सहूलियात रखी हुई हैं इंस्टीट्यूट्स में, जो काबिल उस्ताज़ा किराम हैं उनके हवाले से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से, और जो मिड डे मील्स का प्रोग्राम चल रहा है, यूनिफॉर्म का, फ्री बुक्स का, फ्री एजुकेशन का, लोगों को इन चीज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाए और उनके बच्चों को नए जो एडमिशन है गवर्नमेंट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जाए। और कुपवाड़ा जिले में डगरी हायर सेकेंडरी में एक मेगा एनरोलमेंट ड्राइव का कामयाब इनेकाद किया गया। इसका मकसद तलबा के इंदराज को बढ़ाना और सबके लिए मयारी तालीम को यकीनी बनाना था। ज्वाइंट डायरेक्टर नॉर्थ कश्मीर हकीम तनवीर, प्रिंसिपल डाइट DPO मोहम्मद इकबाल शाह, ZDO द्रगमुला जावेद अहमद और ZDO कुपवाड़ा मोहम्मद मकबूल की मौजूदगी में इफ्तिताह किया गया। गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे क्वालिफाइड स्टाफ होने के बावजूद एक वो में बार बार का एक ट्रस्ट डिफिसिट सा लग रहा है। वो लोगों में वो एतमाद बहाल करने के लिए कि क्या लोगों से फीडबैक लेने के लिए क्या ऐसा किया जाए, कहाँ पे आपको लगता है कि हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है अपने माहौल को, अपने सिस्टम को, ताकि हम बेहतर अपने बच्चों को दे सकते हैं, चाहे तालीम हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, जो भी है। बस यही एक है हमारा कि जो एक खला पैदा है अवाम और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच, उस खला को दूर करने की कोशिश करे। मानिए कि दिल झूम उठा जब अल्लाह की रहमतें जो हैं गुलबिल हो गई। एक तरफ से बारिश बरस रही थी, दूसरी तरफ से पेरेंट्स अपने बच्चों को इंदराज के लिए ले रहे थे। तो कुछ बच्चे हमारे प्राइमरी में दर्ज हुए, कुछ बच्चे हमारे जो है सेकेंडरी में दर्ज हुए, और सबसे आला बात तो ये है कि अब सिविल सोसाइटी का एतमाद आ रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स पे, आए भी क्यों ना। यह साहब मैं आपको कह दूं कि अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वसातत से हमारे हायर सेकेंडरीज में रोबोटिक लैब्स कायम हो रही हैं, वो विच आर नॉट अवेलेबल इन प्राइवेट सेक्टर। असातिज़ा से यही अपील रहेगी सर कि हम सब ने इस बात को जहन में रखना है कि वी आर बीइंग पेड फॉर, हमें सरकार तनख्वाहें दे रही है। हमें इस बात को जहन में रखना है कि जिस तरह से हमने अपने उस्ताज़ा साहिबान ने पढ़ाया है, टीचर्स हैं बड़े, आज की डेट में सारे उस्ताज़ा साहिबान कैपेबल हैं, वेल रेड हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन एक अच्छा काम करने के लिए खौफ खुदा जहन में रखना है, क्योंकि द डे विल कम, rather we shall say the day of the judgment, उस दिन हमने इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा।